नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, हम पार्टी के कई नेता आज जेडीयू ज्वाइन किए हैं, तो इन्हीं से पूछेंगे कि हम पार्टी छोड़ने का क्या रीज़न है सर, हम पार्टी छोड़ दिया। हम पार्टी छोड़ने का रीज़न है कि हम लोग महागठबंधन से नेतृत्व करते थे और महागठबंधन से वो अलग हो गए और अलग होने से बीजेपी अलायंस किए हैं, जो कि बीजेपी में अलायंस होने पर हम लोग नाखुश हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं नाखुश हैं, क्योंकि हम लोग का विकास महागठबंधन और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता था, इसलिए हम लोग छोड़े। क्या कारण है सर, आप खुश नहीं थे? अरे देखिए, है क्या कि हम लोग तो पहले से ही पार्टी में थे ही। ध्रुवलाल भाई 2012 से पहले हम लोग प्रदेश में उपाध्यक्ष रहे और लगातार पार्टी के प्रमुख कार्यों में सहयोग दिए, लेकिन जब हमारे नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाए तभी से लेकर हम लोग उनके साथ ध्रुवलाल भाई और टीम लोग चले गए। लेकिन जब परिस्थिति आज ऐसा हुआ कि लगातार वहाँ मनुवादी, ब्राह्मणवादी और जो गरीब विरोधी ताकतें हैं भाजपा के साथ, वो वहाँ हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। तो जीतन मान जी, आप लोग की सहमति से नहीं गई भाजपा में? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अपने सहमति से गए हैं। आज मान गए हम उन्होंने खुद ही इस चीज़ का डिसीजन लिया। हाँ, स्वयं डिसीजन लिए हैं। हम लोग से डिसीजन लेते तो शायद हम लोग मना करते कि भाई वहाँ नहीं जाइए आप, क्योंकि हम दलितों का विकास यहाँ जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत अच्छे से हो रहा था और डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सुमन जी मंत्री थे और सभी लोग की आशा उम्मीद थी कि भाई हमारे समाज के लोग मंत्री बने हैं ताकि हम लोग के समाज का विकास होगा, उत्थान होगा। लेकिन क्या परिस्थितियाँ बनी कि सभी समाज को आशा उम्मीद पर पानी फेरते हुए उन्होंने त्याग पत्र देकर आज बीजेपी से अलायंस कर रहे हैं। थोड़ी सा लोभ लालच मिलता है, यानी हमको एक सांसद नहीं 2 सांसद की सीट मिला, चल देंगे, एक समदिन के लिए चाहिए, एक बेटा के लिए चाहिए। सब तो कुर्सी के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, कुर्सी इतना भी मत गिर रही है ना, कुछ नीति सिद्धांत भी राजनीति में रहने दीजिएगा कि नहीं। हम आप सब स्वजातीय लोग थे, हम भी मुसर थे, वो भी मुसर थे। ध्रुवलाल जी और तमाम जो आज सैकड़ों कार्यकर्ता ज्वाइन किए हैं, सब लोग मुसर परिवार के हैं और वो जिले जिले में आक्रोशित हैं, अचंभित हैं कि वो कैसे निर्णय ले लेते हैं सामाजिक न्याय विरोधी पार्टियों के बीच जाने के लिए। हो सकता है जैसे आप लोग नाखुश हैं मांझी जी से, वैसे ही मांझी जी भी नाखुश हो महागठबंधन सरकार ने ही तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाई थी, उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनाए थे, उनको विधायक दल के नेता नहीं चुने गए थे। तो ऐसे में हम लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार जी के प्रति हम लोग ऋणी हैं। हमारे परिवार के लोगों को 10,000 लोगों को टोला सेवक, 20,000 लोगों को विकास मित्र बनाने वाला इकलौता नेता नीतीश कुमार हैं और दशरथ मांझी जैसे पहाड़ तोड़ने वाले महापुरुष के लिए बिहार के गद्दी पर बैठाने का काम किए। उनके नाम पर हॉस्पिटल, अस्पताल, नियोजनालय पटना में उनके चरण वंदना करने वाले, ये उनको भारत रत्न दिलाने वाले हमारे कार्यकर्ता दिल्ली तक गए पैदल चल के। सत्येंद्र गौतम के नेतृत्व में लगभग 25 से बुजुर्ग कार्यकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली। तो ये बताता है कि आम आवाम और गरीब का आवाज़ कुछ और है। हम लोग भूखा दुखा लोग हैं, हमारी विकास नीतीश कुमार जी के ही साथ संभव है और नीतीश कुमार सर्वांगीण विकास के लिए जाने जाते हैं, न्याय के साथ विकास के लिए जाने जाते हैं। सुशासन क्या, वो मुख्यमंत्री हैं, वो वंचितों को, शोषितों को, भूइयाँ हो, मुसहर हो, दलित हो, रिस्कासन हो, हमारी जातियाँ निम्न जातियाँ हैं, ऋषिदेव हो, सदा हो, मुसहर हो, उनके बीच एक एक काम किए हैं। उनकी विकास के लिए उनके घर तक गली नली नहीं था, उनके घर तक बिजली पानी नहीं था, उनके विकास में सामुदायिक टोला नहीं था, उनको स्पेशल विद्यालय, उनके लिए बच्चों का स्पेशल छात्रवृत्ति, उनके लिए स्पेशल पोषाहार, ये सब आपको मिल जाएगा किताबों में। आप जाइएगा कल्याण विभाग के किताबों में। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही कहेंगे कि आप सब इसको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे कि अभी भी वक्त है। अगर वो हम चाहेंगे कि आदरणीय हम पार्टी के जो संरक्षक हैं जीतन बाबू अभिभावक तुल्य हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री जैसा सम्मान पाए हैं, वो अभी भी अपनी विचार में वो विचार करें और फिर से महागठबंधन की तरफ अपनी रुख करें। क्या लगता है आपको कि जीतन राम मांझी पहले से अपना मन बना चुके थे भाजपा में शामिल होने के लिए? नहीं, ये लोग बताएंगे हम पहले से शामिल हैं, हम उसी पूर्वी चंपारण के हैं, लेकिन मन बनाए होंगे तभी ना आए हैं, इसलिए धन्यवाद। ये करके ये सब क्या लगता है आपको कि जीतन राम मांझी पहले से मन बना चुके थे कि उनको बीजेपी में जाना है? ये तो वही बताएंगे कि पहले से मन बनाए थे कि अभी वर्तमान में आप लोग उनकी पार्टी में थे तो आप लोगों से तो बात की होगी ना? कोई सूचना नहीं मिला था वहाँ से पार्टी से। अगर ऐसी बात होती तो हम लोग उनको जरूर कुछ न कुछ सहमति, हम लोग अपना भी कुछ विचार बताते कि इसलिए आप लोग नाराज हैं। बिल्कुल, आम कार्यकर्ता
तब बोलते हैं हम निर्णय लेते हैं। आप चंद भर में निर्णय ले लेते हैं, कोई एक का दो किया बस निर्णय। आप अपनी नीति सिद्धांत पे नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। उनकी मांग जायज़ नहीं थी महागठबंधन सरकार से। महागठबंधन के साथ वो अति लोलुप्ती वाला था। आप ठीक है, आपने कहा था विलय का, चाहे जो भी बात अगर कहा होगा, ये बात तो उनकी व्यक्तिगत है। नीतीश कुमार जी के साथ वो गए थे, हम लोग नहीं गए थे, लेकिन वो नेता हैं, आपको इतना चिंता करते हैं, तो आपके पार्टी हित में हम कहाँ से बनी थी? जदयू से ही वो अलग हुए थे मुख्यमंत्री के बाद, तो आप वही कार्यकर्ता के साथ अलग हुए थे, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया। ये प्रस्ताव अगर आपको नापसंद हुआ था तो घर में ही चर्चा हो जाती, घर में ही रहते, बस इस्तीफा देने की क्या जरूरत था? कोई ज़रूरत नहीं था। तो यही बात बोल रहे हैं ध्रुवलाल जी और इनके तमाम असरुल भाई और ये सब विनय बैठा जी, सब लोग जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, ये बहुत मजबूत साथी हैं। बिहार भर ये लोग चलाए हैं। बिहार के एक एक दलित, अनुसूचित जाति और खासकर मुसहर भूइयां के हम लोग नेता माने जाते हैं। नीतीश बाबू ने हमें भी आयोग में अध्यक्ष बनाया, तो चेयरमैन बनाया, तो हम लोग लगातार बिहार के सभी जिलों में घूमा, एक एक शोषित वंचित के लिए हम लोगों ने योजनाओं का लाभ बताया। 400 से अधिक योजना का हम लोग एक किताब लिखे थे, उसमें चर्चा है कि कोई योजना का लाभ कैसे लीजिएगा, कौन कौन प्रमाण पत्र लगाइएगा, कहाँ। जीतन राम मांझी ने इतने दिनों में आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अरे कहाँ, परिवार से बाहर ही नहीं निकल पाए ना। अब मंत्री देने की बात तो बेटे को, एमएलसी देने की बात तो बेटे को, अगला एमएलसी कोई देना चाहेगा दूसरी पार्टी है या कोई गठबंधन तो बोलेंगे अपने पुतों को देंगे, फिर अगला कोई देना होगा तो दामाद को देंगे। तो इससे कार्यकर्ताओं में अंदर ही अंदर बहुत ये बात का था, लेकिन फिर भी लोग सामाजिक न्याय के साथ थे, इसलिए सब लोग साथ बने हुए थे। लेकिन जैसे ही वो देखे कि गरीब विरोधी ताकतों के गोद में चले जाएंगे, कुर्सी के लिए चले जाएंगे, दो गो सीट के लिए चले जाएंगे, तब हम लोग उनका साथ नहीं दे पाएंगे। इसके लिए उन्हें मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के और चंपारण के सभी जो दलित हैं, वो जीतन राम मांझी के वहाँ चले जाने से सभी लोग नाराज चल रहे हैं। मैं भी चंपारण से मधुबन विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, मैं तो ऐसे राजपूत समाज से आता हूँ, लेकिन सभी लोग नाराज हैं, हमारे चंपारण के दलित और नाराज हैं। और ये सभी लोग मिलकर नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करेंगे और प्रधानमंत्री बनाने के लिए, 24 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सभी लोग प्रयास करेंगे। अभी जो ये जेपी का धरती है, ये जो पटना का धरती क्या है, जेपी आंदोलन से जाना जाता है। कितना बड़ी ताकतवर को चुनौती दिया है, चाहे सम्राट अशोक के काल में, मगध के काल में, या आप देखिए पुराने इतिहास, यही गुरु नानक का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, यही महावीर जी का वो भगवान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये वीरों से भरा हुआ धरती है। यहाँ से नीतीश कुमार ने वो आवाज़ लगाया, तो आज देखिए पूरे देश के गिने चुने जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जो केंद्र के विपक्ष मुख्यमंत्री हो, सब लोग आ रहे हैं। 23 तारीख को महागठबंधन का वो जो महाजमघट है, वो निर्णय लेगा कि आने वाला देश में क्या ये फांसीवाद ताकत या ये जो महंगाई विरोधी ताकत, जो कहता था महंगाई डाइन खा जाएगा, गैस सिलेंडर बढ़ाने वाला ताकत, बच्चों का पढ़ाई महरूम कर दिया गया, रोजगार रोजी चौपट कर दिया गया, रेल वेल सेल सब बेच दिया गया, ये सब विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए तमाम महागठबंधन के शक्ति 23 तारीख को जुटेंगे और उन्हें इसी पटना के धरती से, इसी जेपी के धरती से, यही गांधी का चंपारण का धरती, सफल आंदोलन का धरती उन्हें जवाब देगा। इसलिए अब फांसीवाद मनुवाद की ताकत चलने वालने वाला नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम की अब लड़ाई नहीं चलेगा, गाय गोबर की लड़ाई नहीं चलेगा। ये भारत समग्र भारत है, गंगा जमुनी तहजीब का भारत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब का भारत है। इसी में हम सब का विश्वास है, इसी में हम लोग का सामाजिक न्याय का साथ हम लोग का। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी, अगला 24 के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी, इसलिए हम सभी लोग, पूरे बिहार के लोग सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि नफरत हटाओ और भारत बचाओ। नफरत की राजनीति करने वाले को इस देश में गुजारा नहीं है। अगर नफरत की राजनीति को या तो भारत का लोकतंत्र खतरे में है और खतरा में रहेगा। इसलिए इस देश में, इस भारत के सोने के चिड़िया को उजाड़ने के लिए अगर कोई है तो एक इंसान है, उसका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। वो सोने का चिड़िया हमारा सुरक्षित का सुरक्षित रह जाए। और ये भारत में हर समुदाय, नीतीश कुमार जी कहते हैं मैं हर समुदाय, हर तबके के लोगों के, हर समाज के लोगों के लिए मैं काम करता हूँ। उनका कथन ये सत्य है। कुछ लोग नफरत फैलाकर अपने उल्लू सीधा करते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ये भारत में गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका रवायत है। ये बताता है कि भारत में सब लोग एक ही है, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, दलित हो, महादलित हो, अकलियत के लोग हो, सब लोग एक है। यहाँ पर तुम्हारी कोई दाल गलने वाली नहीं है। इसकी आवाज़ जब उठेगी तो अंग्रेज को जिस तरह 1947 में भगाने का काम किया था, वैसे नफरत हुई ताकतों को यहाँ का
इस बिहार के लोगों को भगाने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं दलित समाज किस तरह से जीतन राम मांझी से नाराज है, क्योंकि वो बीजेपी में जाकर मिल चुके हैं। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहार संवाददाता।